हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग इक्विलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन। तो यहाँ पे हमें इक्विलर फॉर्मूले का यूज करके और जो यहाँ पे हमें नहीं दिए हुए उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्विलर फॉर्मूला लिखते हैं। हमें फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। एफ मतलब होता है फेसिस, वी मतलब होता है वर्टेक्स एंड ई है यहाँ पर एजेस, जो किसके इक्वल गिवन है, यहाँ पे हमें 2 के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे इक्विलर फॉर्मूले का यूज करना है और यहाँ पे जो अननोन है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें फेसिस जो दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं, वर्टेक्स यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, वर्टेक्स हमें फाइंड करनी है, एजेस जो दी हुई है वो हमें 8 दी हुई है। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड इनको फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ प्लस में वी माइनस के ई इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें जो फेसिस दिए हुए हैं वो कितना दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। एंड वर्टेक्स हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है, एजेस जो है गिवन है वो यहाँ पे 8 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 4 प्लस के v इक्वल्स टू 2। तो v क्या आ जाएगा 2 एंड ये माइनस का 4 है तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्टेक्स आई है वो कितनी आई है, 6 आई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो वर्टेक्स है वो हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके लिए जो फेसिस है वो हमें गिवन है डेट इज 6 एंड वर्टेक्स हमें यहाँ पे गिवन है डेट इज 8 और एजेस जो है वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, इक्वल है 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सेकंड में हमें यहाँ पे एज फाइंड करनी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें फेसिस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो यहाँ पे हम एज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करें, मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, वी लिख दिया एंड ई हमें फाइंड करना है, ई लिख दिया, तो इक्वल हो गया 2, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे 8 एंड 16 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 14 माइनस के ई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो 14 माइनस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा ई के, तो कितना हो जाएगा 12। तो एजेस यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फेसिस जो दिए हुए हैं वो हमें कितने दिए हुए हैं, 20। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में फेसिस जो दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पे कितने दिए हुए, 20, वर्टेक्स कितने दिए है, 12, एज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करें तो 20 एंड 12 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएंगे एंड माइनस के ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो 32 माइनस के ई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मैंने ये रिपीट कर दिया, तो ये जाएगा 32 माइनस में 2 हो जाएगा एंड एज उधर चला जाएगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 आ जाएगा, तो एज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एजेस जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 30, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट में लिखते हैं कि जो एजेस आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 30 आई है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें फेसिस फाइंड करना है और वर्टेक्स और एजेस हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब चलो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें फेसिस तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करने हैं। ओके, वर्टेक्स हमें क्या गिवन है, फेसिस तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करने हैं एंड वर्टेक्स जो है वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 6 गिवन है एंड एजेस हमें कितने गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 12 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे एफ 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 6 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड एफ क्या हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, तो ठीक है। तो फेसिस कितने आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फेसिस कितने आए हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 आए हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें यहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, क्या ना, पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टेक्सेस। क्या किसी पॉलीहेड्रन में 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टेक्स हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीहेड्रन होता क्या है। तो द सॉलिड्स मेड अप ऑफ फ्लैट फेसेस बाउंडेड बाय पॉलीगन्स आर कॉल्ड पॉलीहेड्रन्स। तो पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, एक सॉलिड्स होते हैं जिनका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, फेस मतलब जिस साइड से हम देख सकते हैं तो वो पूरा
फ्लैट होगा, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय पॉलीगन, तो पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं जो हमारी सिंपल शेप्स होती है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। तो ऐसे सॉलिड जो कि हमारे पॉलीगन से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि पॉलीगन से, तो पॉलीगन्स के जो फ्लैट फेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो एक फिगर से, ये यहाँ पर फिगर हमें गिवन है, तो इसका जो फेस है वो यहाँ पे क्या है, फ्लैट है। तो अगर इसका फेस जो है वो फ्लैट है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रन बोलेंगे। पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था थर्ड क्वेश्चन में कि क्या किसी पॉलीहेड्रन में 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टेक्स हो सकती हैं। सो देखो नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलीहेड्रन में 10 फेसेस और 20 एजेस या फिर 15 वर्टेक्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक, मतलब जो प्रिज्म है और जो सिलेंडर है वो एक जैसे कैसे दिखते हैं, मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, देखो, अ पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर concurrent polygons and other faces, that is lateral faces, are parallelogram is called a prism। तो क्या होता है, एक पॉलीहेड्रन जो होता है जिसमें कि बेस और जो उसके टॉप होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। और उसके जो दूसरे फेसेस होते हैं, जैसे कि दूसरे फेसेस मतलब दूसरे फेसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल फेसेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले फिगर में भी देख सकते हो, ये वाला जो फेस इधर वाला, या आप कह सकते हो ये वाली जो एज है, या ये वाला आप कह सकते हो, ये वाला इधर से आप देखो तो ये वाला जो फेस है इधर साइड से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लेटरल फेस बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ प्रिज्म बिकम लार्जर एंड लार्जर, यहाँ पे द है, ठीक है, द प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर। क्या बोला गया है कि तब जो प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म का बेस मतलब होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट को बेस बोला जाता है। कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ साइड्स जो है किसकी, बेस की, प्रिज्म की, वो बड़ी होती चली जाती हैं। तो जो प्रिज्म है वो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म है और जो सिलेंडर है वो कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं। कब दिखेंगे, तब जो प्रिज्म का जो बेस होगा, बेस मतलब नीचे वाला पार्ट, उसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, उनको हम लार्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म एक सिलेंडर बन जाएगा। पार्ट है हाउ आर पायरेमिड्स एंड कोन्स अलाइक। जो पायरेमिड है और जो कोन्स है वो किस तरीके से एक जैसी दिख सकती है, किस तरीके से वो सेम हो सकती है, ये हमें बोला गया है, ठीक है। अब देखो, कोन्स तो आप सबको पता ही होगा, है ना, क्या होते हैं, छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, कोन, सिलेंडर, है ना, तो ये सब तो शेप्स तो कोन की तो आपको पता होगी। पायरेमिड देख लेते हैं। पायरेमिड क्या होता है, अब पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीहेड्रन हुज बेस इज अ पॉलीगन, तो एक पॉलीहेड्रन जिसका जो बेस होता है, बेस जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो जो पॉलीहेड्रन जिसका जो बेस होता है वो एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब जैसे कि जो हमारी सिंपल शेप्स होती है, जैसे कि ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, तो एक पॉलीहेड्रन जिसका जो बेस है वो एक पॉलीगन होता है। एंड साइड फेसेस आर ट्राइंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड अ पायरेमिड। और उसकी जो फेसेस होते हैं, मतलब उसके जो साइड फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइंगल होता है। मतलब नीचे वाला पार्ट तो कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो और उसके जो फेसेस हैं वो क्या हो, ट्राइंगल हो, उसके जो साइड के जो फेसेस हैं वो हमारे पास क्या हो, ट्राइंगल हो, तो वो
क्या वर्टेक्स कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, एंड नीचे वाले पार्ट पे कोई भी पॉलीगन बन रहा है एंड जो ऊपर से क्या आ रही है, जो फेसेस आ रहे हैं, है ना, ट्राइंगल के जो फेसेस आ रहे हैं उनका जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पायरामिड बोलेंगे। ये आप यहाँ पे ये वाली जो फिगर दी हुई है ना, आप इसको पायरामिड कह सकते हो। कैसे, देखो इसका नीचे वाला पार्ट क्या बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्या होता है, पॉलीगन होता है। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, बेस जो है वो क्या बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है एंड उसकी वर्टेक्स देखो, ये देखो इस तरीके से ट्राइंगल बन रही है ना, 3 साइड से तो है 1 2 3, तो 3 साइड से है, ठीक है। तो उसके, और ये क्या हमारे पास फेस है, तो जो साइड का जो फेस है, ठीक है, साइड का फेस ट्राइंगल बन रहा है, बेस हमारा स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर है एंड ये फेस का मतलब फेस की साइड है, तो ये वाली साइड इसका पॉइंट एंड इस वाले स्क्वायर का पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है ना, ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पायरामिड हो जाएगा। बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ अ पिरामिड बिकम्स अ लार्जर एंड लार्जर द पिरामिड बिकम अ कोन, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ साइड्स है, नीचे का बेस की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं पिरामिड की, उसको हम बड़ा करते चले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना, कोन और पिरामिड हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10A का ये होता क्वेश्चन नंबर 4। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।